आजकल मार्केट में बहुत ही सुंदर सुंदर भरवा अचार वाली मिर्ची मिलने लगा है और मैं भरवा मिर्ची के अचार की बहुत ही आसान रेसिपी लेकर आई हूँ, जिससे कि कोई भी बड़ी ही आसानी से भरवा मिर्ची के अचार बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस भरवा अचार को आपको एक एक करके मिर्ची को भरना भी नहीं पड़ेगा और सारी मिर्ची भर के भी तैयार हो जाएंगे और बहुत ही कम समय में ये अचार बन के तैयार हो जाते हैं और ये अचार बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। 1 किलो की जगह पर आप 2 किलो जरूर बनाएंगे, क्योंकि ये बनाने में भी कम समय लगता है और मेहनत भी कम लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं अचार बनाना। 250 ग्राम अचार वाली मिर्ची लेंगे और इस मिर्ची को कॉटन सूती कपड़ा को अच्छे से धो लेंगे। धो के उसका पानी बिल्कुल भी निकाल देंगे, गार देंगे। उसके बाद इस सारे मिर्ची को अच्छे से पोंछ के साफ कर लेंगे। धोएंगे नहीं, क्योंकि धोने से हो सकता है इसके डंठल की तरफ से पानी चला जाए और खास करके अचार में ध्यान रखना है कि पानी के संपर्क में अचार कभी भी ना आए, तो इसीलिए सूती कपड़ा से पोंछ के इसको साफ कर लेंगे। अब इसके डंठल को काटेंगे और नुकीले चाकू हो उसको इस तरह से अंदर डाल के और राउंड राउंड घुमाएंगे ना, तो इसका बीज जो है अच्छे से निकल जाएगा। तो एक बार इस तरह से घुमा लेंगे और इस तरह से उलट के झाड़ देंगे तो ये इसका बीज सारा निकल जाएगा। इसी तरह से सारी मिर्ची को काट के तैयार कर लेंगे। किसी किसी को मिर्ची छूने से हाथ लहरने लगता है, वो लोग ग्लव्स लगा लेंगे हाथ में। देखिए इस तरह से सारी मिर्ची के बीज को निकाल देंगे और डंठल को भी हटा देंगे। बीज और डंठल को हटाने के बाद में इस अचार वाली मिर्ची को 1-1 इंची के टुकड़े में काट लेंगे। देखिए जैसे मैं काट रही हूँ ना, ऐसे ही। थोड़ा मोटा भी मतलब बड़ा भी कर सकते हैं और थोड़ा और छोटा भी काट सकते हैं, पर ये साइज एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। किसी को भी देने में भी आसानी होती है इतनी बड़ी अचार। तो इस तरह से सारे मिर्ची को काट के तैयार कर लेंगे और इस मिर्ची को एक बाउल में रख लेंगे। अचार के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। गैस पे कढ़ाई चढ़ाएंगे। 1 छोटी कटोरी पीला सरसों डालेंगे। मिर्ची का अचार में पीला सरसों ही डालने चाहिए, काला सरसों भी डाल सकते हैं, पर पीला सरसों से ना कलर बहुत ही अच्छा आता है और स्वाद भी। लो टू मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट ही सरसों भून के तैयार करेंगे। इसका कलर बिल्कुल भी खराब नहीं होने चाहिए, मतलब जले नहीं। जैसे ही 1-2 सरसों के दाने चटकने लगे वैसे ही इसे प्लेट में निकाल के फैला लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। उसी कढ़ाई में 1 चम्मच मेथी, आधा चम्मच जीरा और 2 चम्मच सौंफ डाल के लो टू मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट के लिए भून के निकाल लेंगे। खास ध्यान रखना है कि मसाले बिल्कुल भी ना जले, नहीं तो अचार के जो स्वाद है ना वो खराब हो जाएगा। ये भी मसाले भून गए हैं तो इसे अलग प्लेट में निकाल के फैला देंगे। गैस को बंद कर देंगे और बंद गैस पे ही कढ़ाई में 1 चम्मच कलौंजी और अजवाइन को डाल के 1-2 मिनट के लिए पलटे से चला लेंगे, ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो खत्म हो जाए और इसे अलग प्लेट में निकाल के रखेंगे। उसी कढ़ाई को कॉटन कपड़ा से पोंछ के साफ कर लेंगे, ताकि जो भी डस्ट हो वो निकल जाए। गैस को ऑन कर लेंगे और अच्छी क्वालिटी का सरसों तेल लगभग 200 ml डालेंगे। गर्म होने देंगे। 1 चुटकी हींग डालेंगे। स्ट्रॉन्ग हींग हो तो 1 चुटकी डाले और नॉर्मल हींग हो तो 1 छोटी चम्मच डालेंगे। और हींग को जब ये पक जाएगा तो गैस को बंद करके तेल को ठंडा होने देंगे। सरसों को मिक्सी जार में डाल के इसे दरदरा सा पीस के तैयार कर लेंगे। जब भी अचार के लिए मसाला तैयार करे तो वो दरदरा ही होना चाहिए, बारीक नहीं होना चाहिए। मसाला को मिर्ची वाले बाउल में डाल लेंगे और उसी मिक्सी जार में सौंफ, जीरा, मेथी को डाल के 1-2 बार घुमाने के बाद में मसाला के साथ में डाल लेंगे। अब इसमें साबुत ही कलौंजी और अजवाइन को डालेंगे। इसी के साथ 3 चम्मच नमक डालेंगे। नमक अपने जरूरत के हिसाब से डालें, वैसे अचार में थोड़ा तेज ही नमक अच्छा लगता है। अब इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। इस अचार में मैं अमचूर पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो 3 चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे। आधा चम्मच काला नमक डालेंगे और 3 चम्मच विनीगर डालेंगे। विनीगर जरूर से जरूर डालने चाहिए। विनीगर अचार को खराब होने से बचाता है, फंगस लगने से बचाता है। अचार में कभी भी फंगस नहीं लगेगा, चाहे धूप मिले या न मिले। अब इसी के साथ सरसों तेल डालेंगे। तो देखिए सरसों तेल में उंगली अच्छे से जा रहा है, बिल्कुल भी ये गर्म नहीं है। तो गुनगुना तेल को अचार में डालेंगे और हींग सहित डालेंगे। तो जैसे विनेगर अचार को खराब होने से बचाता है, वो सेम काम सरसों तेल और हींग का भी होता है। स्वाद के साथ साथ ये दोनों अचार को फंगस लगने से बचाता है और अचार कभी भी खराब नहीं होता है। ये कटोरा मेरा थोड़ा छोटा पड़ रहा है, मिक्स करने में दिक्कत हो रही है, तो इसे बड़े वाले कटोरे में मैं डाल रही हूँ। ये इस तरह से मिक्स करते जाएंगे ना, तो जितना मसाला है वो अपने आप अचार में भरता चला जाएगा। आपको अलग अलग भरने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और भरवा मिर्ची का अचार भी तैयार हो जाएगा। तो धीरे धीरे इस तरह से गोल गोल घुमाते रहिए, मिक्स करते रहिए हल्के हाथ से। और देखिए कैसे मिक्स करते करते सारे अचार भर के तैयार हो गए। मैं इसे हाथ में लेके दिखा रही हूँ। देखिए कोई भी ऐसा मिर्ची नहीं होगा जो भरा हुआ ना हो, कोई भी उठा लीजिए, सारे के सारे मिर्ची भरे हुए हैं। साबुत मिर्ची को कैसे स्टिक से भर के तैयार करते हैं, बिल्कुल वैसा ही ये भर
के तैयार होता है, बिना स्टिक का, बिना मेहनत का। अब इस अचार को जार में भर के रखेंगे। कांच का जार हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई भी अच्छी क्वालिटी के जार में इसे भर के रखेंगे। जार अभी थोड़ा बड़ा लेंगे क्योंकि इसे हम धूप में जब सुखाएंगे ना तो 1-2 बार जार को जरूर से जरूर हिला लेंगे, जैसे सेक करते हैं बिल्कुल वैसे ही, जिससे कि अचार नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला अचार नीचे चला जाए, सब में अच्छे से धूप लगे। तो सारे अचार को इस तरह से जार में भर लेंगे। और ये देखिए जार थोड़ा बड़ा है ना, इसे धूप में सुखाने में आसानी होगी, थोड़ा हिला हिला के सुखाएंगे और 2 से 3 दिन जरूर से जरूर धूप लगाएंगे अचार में। तो देखिए कितना बढ़िया झटपट भर के तैयार हो गए सारे अचार। अब इस अचार में मैं 200 ml और तेल डाल रही हूँ। गरम करके मैंने तेल को ठंडा कर लिया है। जब भी अचार में तेल डाले तो गरम करके उसके बाद ठंडा करके डालें। अभी अचार में तेल उतना दिखाई नहीं दे रहा है, पर जैसे ये अचार 2-3 दिन तक धूप में सूखेगा ना, वैसे ही सारा तेल अचार के ऊपर तक तैरने लगेगा। इस अचार को मैं प्लेट में भी निकाल के दिखा रही हूँ। एक भी अचार का मसाला अचार से अलग नहीं होगा, जैसे भर के बनाते हैं ना बिल्कुल वैसा ही अचार बन के तैयार होता है। और इस तरह से अचार बनाएंगे ना तो स्वादिष्ट तो होगा ही, साथ साथ में अगर आपको किसी को अचार देना है तो लंबे वाले अचार होते हैं तो तोड़ने में थोड़ा सा मुश्किल होती है, हाथ में तेल वो लग जाता है तो कोई जल्दी देने को तैयार नहीं होता है। और इस तरह से छोटे छोटे काट के तब अचार भर के बनाएंगे ना तो देने में भी आसानी होगी। किसी से मांगिए, कोई भी जल्दी से 1 चम्मच लेगा और अचार निकाल के दे देगा। अगर किसी को ज्यादा अचार खाना हो तो 2 टुकड़ा लेकर खा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर से अचार लोग कम ही खाते हैं तो 1 टुकड़ा दीजिए और काम हो गया। अब जार में ढक्कन बंद करेंगे और इसे 2 से 3 दिन तक जरूर से जरूर धूप में सूखने रखेंगे। मेरे तरीके से स्वादिष्ट झटपट बनने वाली मिर्ची का भरवा अचार बनाइए और हमें बताइए आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। मिलती हूँ दूसरी रेसिपी के साथ।